हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज वेरी फाइन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट? चलिए, तो आज का जो सेशन रहने वाला है, आज का सेशन भी हमारा एक प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है, जिसमें हम बहुत सारी नई चीजें सीखने वाले हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं वन बाय वन। ठीक है, तो आर यू ऑल एक्साइटेड? यस, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन बाय वन सारे क्वेश्चंस हम डिटेल में देखेंगे, उन्हें सीखेंगे। चलिए, लिखा है, आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है, चूज द करेक्ट वर्ड और फ्रेज दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस करेक्टली। राइट? क्या कहा गया है? कहा गया है आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको उनमें से करेक्ट वर्ड और फ्रेज चूज करना है जो कि इस सेंटेंस को कंप्लीट करे। राइट? चलिए देखते हैं। इट कंसिस्ट डैश एवरीथिंग यू वांट। कहता है इसमें जो भी तुम्हें चाहिए, इसमें वो सब इंक्लूडेड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है ऑफ, ऑप्शन नंबर बी है विद, ऑप्शन नंबर सी है इन और ऑप्शन नंबर डी है फॉर। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ कब यूज करते हैं? कंसिस्ट ऑफ का मीनिंग होता है मेड अप ऑफ, मतलब इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। राइट? अगर हम कंसिस्ट ऑफ यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा कि इसमें वो सारी चीजें इंक्लूडेड हैं जो भी तुम्हें चाहिए। तो कहना है से यहाँ पर कंसिस्ट ऑफ बिल्कुल करेक्टली यूज हो रहा है। राइट? तो करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑफ। देखो बाकी के ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारा विद। विद का सेंस आता है बीइंग टुगेदर, साथ रहने में, साथ रहने के हिसाब से हम बीइंग यूज कर, सॉरी विद यूज करते हैं। राइट? नेक्स्ट है इन। इन का यूज हम करते हैं टू शो लोकेशन, टू शो प्लेस, या फिर राइट या फिर किसी जब हम सरफेस एरिया के अंदर की बात, एरिया की बात कर रहे होते हैं। राइट? तो उस केस में हम यूज करते हैं इन। फॉर का यूज करते हैं हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। फॉर प्रपोजिशन कब यूज करते हैं? फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जब भी हम कभी ड्यूरेशन की बात करें हो, कोई चीज कितने वक्त तक चली आ रही थी। ठीक है, या फिर रीजन शो करने के लिए, रीजन फॉर एग्जाम्पल आपको किसी चीज का रीजन शो करना है, उस केस में भी हम फॉर यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड और फ्रेज टू कंप्लीट द सेंटेंस विद द हिंट इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, कहता है आपको एक ब्रैकेट में हिंट भी दी गई है और आपको उस हिंट को देखकर ये जो सेंटेंस है इसमें कौन सा ऑप्शन है जो करेक्टली फिल होगा ये चेक करना है। ठीक है, देख लेते हैं। लिखा है, आई हैवंट सीन हर डैश दिवाली। कहता है मैंने उसे दिवाली से नहीं देखा है, मतलब लास्ट टाइम मैंने उसे कब देखा था? दिवाली पर। तो ये दिवाली क्या शो कर रहा है? ये कोई पॉइंट इन द पास्ट, मतलब पास्ट में किसी पॉइंट की बात कर रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम, सेकंड ऑप्शन है सिंस, थर्ड ऑप्शन है फॉर और फोर्थ ऑप्शन है ऑन। अब फ्रॉम का यूज कैसे करते हैं? फ्रॉम का यूज करते हैं हम जब कोई चीज किसी पॉइंट से स्टार्ट होती है और अभी तक चले आ रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द टाइम आई मेट हर टू दिस टाइम, मतलब जिस वक्त से मैं उससे मिला था आज तक। ठीक है, तो फॉर फ्रॉम हम इसलिए यूज करते हैं कि किसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ और अब तक चला आ रहा है। ठीक है, सिंस का यूज करते हैं हम फॉर अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, जब हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को बताएं। जैसे आई सॉ हर, आई फॉर एग्जाम्पल शी हैजंट worn दिस साड़ी सिंस हर बर्थडे, मतलब उसने ये साड़ी दोबारा नहीं पहनी है, कब से? अपने बर्थडे से। तो बर्थडे कहना है इसी की एक स्पेसिफिक पॉइंट है, एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन नंबर सी है फॉर। फॉर हमने अभी देखा था, फॉर का यूज करते हैं हम फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, जबकि टाइम पीरियड की बात हो रही होती है उस केस पे फॉर यूज करते हैं। और ऑन, ऑन का यूज करते हैं किसी सरफेस एरिया के लिए।
ठीक है, सरफेस के लिए या फिर शो करने के लिए कि कोई चीज कब हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट हर ऑन मंडे, मैं उससे कब मिला, मंडे, मंडे मिला, ठीक है, मंडे को मिला। कैन आई से कि सिंस यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं कि मैंने उसे नहीं देखा है, कब से, दिवाली से, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्टली फिट हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिंस। आई हैवेंट सीन हर सिंस दिवाली, मैंने उसे नहीं देखा है कब से, दिवाली से। चलिए, आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट करेक्ट्स द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। कहता है आपको एक सेंटेंस दिया गया है और उसमें कुछ पार्ट है जो कि अंडरलाइंड है, ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो इस अंडरलाइंड पार्ट को एकदम करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है, राइट। चलिए, लिखा है द हाउस हैड बालकनीज, अ वेल इक्विप्ड किचन एंड अ प्रिटी गार्डन एट द बैक। इट वॉज एवरीथिंग हैना एंड राल्फ वर लुकिंग फॉर। कहते हैं जो घर था, किसी घर की बात हो रही है कि उस घर में बालकनीज थी, बहुत ही अच्छा किचन था और घर के पीछे क्या था, एक बहुत ही सुंदर सा भी गार्डन था। इसमें हर कुछ था जो कि हैना और राल्फ एक घर में देख रहे थे, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए है नो चेंज। ऑप्शन नंबर ए क्या कहते हैं कि कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो अंडरलाइन पार्ट है बिल्कुल करेक्टली लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी है बालकनीज, कॉमा लगा है बिल्कुल, अ वेल इक्विप्ड किचन, यस। देखो, डैश करेक्टली यूज हो रहा है, डैश किस लिए यूज करते हैं हम, टू सेट अपार्ट थिंग, चीजों को अलग करने के लिए। एंड अ प्रिटी गार्डन एट द बैक, यहाँ पर देखो देखो, आपको बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही बारीकी से ऑप्शंस पढ़ने हैं। देखो, क्योंकि आपको देखने से लगेगा ऑप्शंस बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन नो, देखो चेंज क्या है, यहाँ पर कॉमा लगा है, यहाँ पर क्या दिया है आपको, सेमी कॉलन। कहना इसे कि जब भी हम सेमी कॉलन का यूज करते हैं, किस लिए करते हैं, हमेशा हम ऐसे क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन का भी यूज करते हैं, जब भी दो जो थॉट्स होते हैं वो लूजली कनेक्टेड होते हैं। लूजली कनेक्टेड का मतलब कि आप, मतलब कनेक्टेड तो है बट बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड नहीं है, अलग अलग सेंस दे रहे हैं, ठीक है। और हम सेमीकोलन का यूज क्यों करते हैं, पॉज लेने के लिए। कॉमा का यूज भी हम पॉज लेने के लिए करते हैं, बट जो कॉमा का यूज है वो शॉर्ट पॉज के लिए होता है और सेमीकोलन का यूज हम हमेशा लॉन्ग पॉज के लिए करते हैं, राइट, ठीक है। थर्ड है बालकनीज एंड अ वेल इक्विप्ड किचन, कॉमा अप एंड अ प्रिटी गार्डन एट द बैक। ऐसे कि यहाँ पर कॉमा का नीड नहीं था, एंड यहाँ पर देखो आपका कॉलन लगा है, हमें कॉलन का भी यहाँ पर नीड नहीं है। डी है एंड अ प्रिटी गार्डन एट द बैक, और यहाँ पर दिया गया है हमें डैश, और डैश का यूज हम करते हैं टू सेट अपार्ट क्लॉजेस, चीजों को सेट अपार्ट करने के लिए, अलग करने के लिए। तो कहना है कि सारे ऑप्शंस देखकर हमें हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। कहना है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर देखो, ये दोनों सेंटेंस कहना है कि थोड़ा लूजली कनेक्टेड है। पहले घर में हाउस की बात हो रही है, फिर हैना और रैल्फ की बात हो गई, राइट। तो कनेक्टेड तो है बट लूजली कनेक्टेड है, प्लस हमें एक लॉन्गर पॉज की जरूरत थी, और लॉन्गर पॉज हमें कौन दे सकता है, सेमीकोलन दे सकता है। इसकी वजह से ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट करेक्ट्स द अंडरलाइन वर्ड, ठीक है। क्या दिया गया है, दिया गया है ये सेम आपकी इंस्ट्रक्शन है जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा, कि आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें एक वर्ड है जो कि अंडरलाइंड है, ठीक है। आपको बताना है कि ये जो 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि इस अंडरलाइन वर्ड को करेक्ट कर सकता है, ठीक है। लिखा है कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स, इट इज की टू एनी वर्क प्रोजेक्ट, ठीक है। लिखा है जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन क्या होता है, बातचीत, ठीक है। आप कैसे अपने थॉट्स दूसरे पर्सन तक पहुंचा पा रहे हैं, दैट इज कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन जो है वो कहते हैं जो बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स है उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी वर्क प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है स्किल्स कॉमा इट इज, ठीक है, बी है स्किल्स सेमीकोलन इट इज, सी है स्किल्स कॉलन इट इज, और डी है नो चेंज। देखो नो चेंज कहना इसे कि हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि डैश की नीड नहीं है, डैश आपका डैश यहाँ पर आएगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए है स्किल्स कॉमा, कहना इसे कि यहाँ पर कॉमा की नीड नहीं है हमारी, राइट, हमें शॉर्ट पॉज बिल्कुल नहीं लेना, इसकी वजह से ऑप्शन नंबर ए भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। कहना इसे कि हमें सिर्फ एक थोड़ा लॉन्गर पॉज चाहिए कॉमा से, इसीलिए हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज सेमीकोलन। सेमीकोलन यहाँ पर एकदम करेक्टली यूज हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लिखा है फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा वर्ड बताना है आपको? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली नहीं बताना है, इनकरेक्टली मतलब जो वर्ड आपका गलत लिखा गया है वो बताना है। हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमेशा हमेशा सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शंस क्लियरली पढ़ेंगे। जब भी आप इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शन आपकी क्लियर होंगी, तभी आप क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व कर पाएंगे, राइट। क्योंकि बहुत बारी क्या होता है हम जल्दीबाजी में या फिर हमारा माइंड इतना रिलैक्स्ड नहीं होता, इतना काम नहीं होता है, एग्जाम के टाइम पे प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, तो या हम अब देखो वहां पर इनकरेक्टली लिखा है, हो सकता है मैं गलती से करेक्टली पढ़ दूं, इसकी वजह से मेरा एक आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको हर बार कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़े तो इंस्ट्रक्शन को एकदम अच्छे से पढ़ें, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है पेरीफेरी, ऑप्शन नंबर बी है एडवर्टाइज, ऑप्शन नंबर सी है कर्टियस, और ऑप्शन नंबर डी है इनडेफिनिट। ओके, फर्स्ट है ऑप्शन नंबर ए पेरीफेरी। पेरीफेरी का मीनिंग क्या होता है? पेरीफेरी का मीनिंग होता है पेरीफेरी हम यूज करते हैं सर्कमफ्रेंस के लिए, ठीक है, जैसे सर्कल का हो गया आपका, ठीक है, वो पेरीफेरी होता है। बी है एडवर्टाइज। एडवर्टाइज होता है हमारा एड देना, ठीक है, किसी विज्ञापन, दैट इज एडवर्टाइज। थर्ड है हमारा कर्टियस। कर्टियस क्या होता है? कर्टियस होता है वेरी मॉडेस्ट, वेरी जेंटल, कोई जो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट दे, दैट इज कर्टियस, ठीक है, बहुत ही जेंटल, बहुत ही काइंड, उन्हें हम कहते हैं कर्टियस। नेक्स्ट है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट क्या होता है? जो फिक्स ना हो, राइट, जो डिफाइन ना हो, दैट इज इनडेफिनिट। तो कौन सा इनकरेक्ट है? कहना इसे कि इसमें एडवर्टाइज हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एडवर्टाइज की स्पेलिंग क्या होती है? ADVERTISE, ठीक है, एडवर्टाइज। वी के बाद यहाँ पर यू इनकरेक्ट है, होना था ई, राइट, इसकी वजह से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब आपको क्या बताना है? अब आपको बताना है कौन सा वर्ड है जिसे करेक्टली लिखा गया है, ठीक है, करेक्टली कौन सा वर्ड लिखा गया है। लिखा है प्रिविलेज। प्रिविलेज का मीनिंग क्या होता है? प्रिविलेज का मीनिंग होता है कोई भी स्पेशल राइट, कोई भी आपको एडवांटेज हो, उसे आप प्रिविलेज कहते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके 4 दोस्त है, ठीक है, अब चारों में से कोई एक ही आपका फेवरेट होता है, ठीक है, हो सकते हैं बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड, बट एक आपका बेस्ट फ्रेंड होगा उनमें से, तो आप कहना इसे कि वो कह सकता है कि मुझे प्रिविलेज है कि मैं अपने दोस्त के घर कभी भी जा सकता हूँ। बाकी दोस्तों को आप कह दोगे कि नहीं आज नहीं आना, आज मैं बिजी हूँ, लेकिन एक फ्रेंड होगा जिसे आप कहोगे कि हाँ अच्छा ठीक है तू कभी भी आ जा, तो उसे क्या है? प्रिविलेज है, उसे स्पेशल, आपने कुछ स्पेशल राइट दिए हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं उससे, ये होता है हमारा प्रिविलेज। तो प्रिविलेज की स्पेलिंग क्या होती है करेक्ट? प्रिविलेज की स्पेलिंग करेक्ट होती है PRIVILEGE, प्रिविलेज, राइट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रिविलेज। ऑप्शन नंबर ए भी रॉन्ग हो जाएगा, सी भी रॉन्ग हो जाएगा और डी भी रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। कहता है आपको एक सेंटेंस दिया गया है, आपको इसमें एडजेक्टिव फिल करने हैं। फर्स्ट ब्लैंक है उसमें एडजेक्टिव फिल करना है और सेकंड ब्लैंक है उसमें एडवर्ब फिल करना है। अब हमें देखना है, ठीक है, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब इंस्ट्रक्शन तो हम समझ गए, लेकिन एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, पहले हमें पता होना चाहिए। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं वो वर्ड जो कि किसी नाउन या फिर प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। और एडवर्ब्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स कहने से कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जो एडवर्ब है वो किसी मोस्टली वर्ब को मॉडिफाई करता है, बट एडवर्ब हमारा एक नाउन को भी मॉडिफाई कर सकता है, प्रोनाउन को भी मॉडिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव वर्ब इवन खुद को भी मॉडिफाई कर सकता है, राइट। तो ये होते हैं हमारे एडवर्ब्स। लिखा है अतुल इज अ डैश डांसर, ही ऑलवेज डांसेस डैश। कहता है जो अतुल है वो कुछ डांसर की बात हो रही है और वो हमेशा कैसे डांस करता है आपको ये बताना है, ठीक है। कैन आई से कि डांसर, डांसर क्या है, हमारी नाउन है और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमें चाहिए एडजेक्टिव, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है गुड, गुड हमारा एडजेक्टिव होता है, तो अतुल इज अ गुड डांसर, ठीक है, अच्छा डांसर है। ही ऑलवेज डांसेस वेल, वो हमेशा कैसा डांस करता है, राइट। डांसेस, डांस क्या है, आपकी वर्ब है, वर्ब को कौन मॉडिफाई करेगा, एडवर्ब। कि वो डांस तो करता है लेकिन कैसा डांस करता है, अच्छा डांस करता है। तो कहना है कि ऑप्शन नंबर ए करेक्टली फिल हो रहा है यहाँ पर। तो चलो हमने ऑप्शन नंबर ए में छोटा सा टिक लगाया, एक बार बाकी के ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी है गुड, ठीक है, गुड करेक्टली फिल हो रहा है यहाँ पर। और ऑप्शन नंबर सॉरी नेक्स्ट हमें दिया है गुडली। कहना है इससे कि गुडली कोई वर्ड नहीं होता है, इसकी वजह से ऑप्शन नंबर बी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड है ऑप्शन नंबर सी दैट इज वेल। कहना है से कि वेल हमने अभी पढ़ा, वेल हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है, और यहाँ पर हमें चाहिए एक एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव करेगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भी इसी वजह से हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए दैट इज अतुल इज अ गुड डांसर, ही ऑलवेज डांसेस वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है fill in the blank with the correct adjective or an adverb। कहता है आपको एक सेंटेंस दिया गया है, आपको इसमें फिल करना है, या तो इसमें कह रहा है, अब देखो आपको दो ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, आपको बोलना है या तो इसमें एडजेक्टिव आएगा या तो आपको इसमें एडवर्ब आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्यों मैंने रखा, क्योंकि अभी हमने सीखा है एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में, तो आई होप अभी इसमें आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। लिखा है हर एल्डेस्ट डॉटर इज अ डैश फेलियर। कहते हैं जो उसकी एल्डेस्ट, एल्डेस्ट क्या है यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, कि उसकी जो सबसे बड़ी डॉटर है वो कैसी है, एक फेलियर है। फेलियर क्या है यहाँ पर, फेलियर है यहाँ पर नाउन, ठीक है। तो कहना ही से कि फेलियर यहाँ पे नाउन है, तो नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, हमने अभी पढ़ा, नाउन को मॉडिफाई करती है हमारी एडजेक्टिव, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है टोटल, टोटल मतलब होता है पूरा, तो टोटल हमारा एडजेक्टिव है, यस बिल्कुल आ सकता है। ऑप्शन नंबर बी है टोटली, टोटली यहाँ पर एडजेक्टिव होता है, टोटली भी हमारा, टोटली का सेंस क्या है, कंप्लीटली। कहना है कि हर एल्डेस्ट डॉटर इज अ कंप्लीटली फेलियर, यहाँ पर कंप्लीटली की नीड नहीं है हमें, इसकी वजह से ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है टोटलिंग, टोटलिंग क्या होती है, टोटलिंग होती है हमारी वर्ब, ठीक है। इसकी वजह से ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग हो जाएगा। और टोटलनेस, टोटलनेस जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, इसकी वजह से ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए दैट इज टोटल। तो हर एल्डेस्ट डॉटर इज अ टोटल फेलियर, मतलब उनकी जो सबसे बड़ी बेटी है वो क्या है, एक पूरी तरह फेलियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। कहा है आपको एक सेंटेंस दिया गया है और आपको उसे किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, ठीक है। देख लेते हैं। लिखा है द पोस्टमैन सेड टू हर
आई हैव अ लेटर फॉर यू। कहता है जो पोस्टमैन है उन्होंने उससे कहा मेरे पास आपके लिए एक लेटर है। ठीक है, पोस्टमैन सभी को पता है, डाकिया जो चिट्ठियां, लेटर्स, आपके डॉक्यूमेंट्स इधर से उधर आप पोस्ट करते हो तो लेकर जाते हैं। अब देखो, जब भी आपकी रिपोर्टेड वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में होती है तो कहना इसे कि जो रिपोर्टेड स्पीच है आपकी उसका टेंस चेंज हो जाता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच आपकी प्रेजेंट में है तो वो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज हो जाती है। अब मैम कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज होने का क्या मतलब है? कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज होने का मतलब है अगर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट होगी तो चेंज हो जाएगी सिंपल पास्ट में, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट है तो किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, राइट। चलिए, तो कहना है कि यहाँ पर जो हमारी रिपोर्टेड वर्ब है वो पास्ट में है तो इसकी वजह से जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस भी हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, लिखा है द पोस्टमैन टोल्ड हर दैट आई हैव अ लेटर फॉर हर। कहने से उसके बाद हमने पढ़ा है कि जो हमारी प्रोनाउंस होती है वो भी चेंज हो जाती है, राइट। कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें बिल्कुल टेंस चेंज ही नहीं हुआ है, इसकी वजह से ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कहता है दैट शी हैड अ लेटर फॉर हर। ठीक है, देखो यहाँ पर हैड करेक्टली यूज हुआ है क्योंकि टेंस चेंज हो गया है। आई हैव क्या है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है तो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में तो हैड हो जाएगा। कहना है कि यहाँ पर शी की बात नहीं हो रही, पोस्टमैन की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग हो जाएगा। सी है दैट ही हैज अ लेटर फॉर यू। यहाँ पर ही तो करेक्टली यूज हुआ है लेकिन हैज यहाँ पर टेंस चेंज नहीं हुआ है, इसकी वजह से ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट बचा ऑप्शन नंबर डी दैट he had a letter for her। कहना इसे कि यहाँ पर देखो यू का करेक्टली यूज हुआ है, हर में चेंज हो गया है, यहाँ पर पोस्टमैन का ही में चेंज हो गया है और टेंस भी करेक्टली यूज हुआ है, इसकी वजह से करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर सेड टू द बॉयज वर्क हार्ड इफ यू वांट टू गेट सक्सेस। इंस्ट्रक्शन क्या है? इसमें इंस्ट्रक्शन आपकी सिमिलर है जैसे लास्ट क्वेश्चन की, इसमें आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, ओके। लिखा है द टीचर सेड टू द बॉयज वर्क हार्ड इफ यू वांट टू गेट सक्सेस। टीचर ने, देखो रिपोर्टेड वर्ब हमारी पास्ट में है तो इसका टेंस चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच का। यस, कैन आई से कि सिंपल प्रेजेंट में बात हो रही है तो किस में चेंज हो जाएगा? सिंपल पास्ट में। तो टीचर टोल्ड द बॉयज, ऑप्शन नंबर ए, टू वर्क हार्ड इफ ही वांट टू गेट सक्सेस। देखो जब भी आप रिक्वेस्ट ऑर्डर कर रहे होते हो तो आप टू का यूज करते हो उसमें। ठीक है, तो टीचर कहने से कि उसने ऑर्डर किया है, बच्चों को कमांड दी है कि वह मेहनत करो, अदरवाइज मेहनत करो अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए तो। ठीक है, तो the teacher told the boys, option number 8, to work hard if he want to get success। Can I say कि यहाँ पर he बिल्कुल wrong है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लूरल की बात हो रही है, टीचर ने किसी एक बॉय से नहीं बोला है, बॉयज से बोला है, इसकी वजह से ऑप्शन नंबर ए हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, टू वर्क हार्ड इफ दे वांटेड टू गेट सक्सेस। ठीक है, टू वर्क हार्ड करेक्टली यूज हुआ है, इफ करेक्टली यूज हुआ है, दे करेक्टली यूज हुआ है क्योंकि बॉयज प्लूरल है। ठीक है, यू का हमने चेंज कर दिया है दे में। यस, वांटेड सिंपल प्रेजेंट था, चेंज हो जाएगा वांट का वांटेड। यस, टू गेट सक्सेस। कहना है कि ये बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, छोटा सा टिक लगा है। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, टू वर्क हार्ड इफ दे करेक्टली यूज हुआ है, वांट टू गेट सक्सेस। क्या होगा यहाँ पर? हमें रिपोर्टेड स्पीच का हमारा टेंस चेंज होना था, यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है, इसकी वजह से ऑप्शन नंबर सी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, टू वर्क हार्ड इफ ही वांटेड टू गेट सक्सेस। देखो यहाँ पर टेंस तो करेक्टली चेंज हुआ है लेकिन यहाँ पर प्रोनाउन हमारी रॉन्ग है, इसकी वजह से ऑप्शन नंबर डी भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टू वर्क हार्ड इफ दे वांटेड टू गेट सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें डायरेक्शंस क्या दी गई हैं हमें?
लिखा है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। कहता है आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसको 4 पार्ट्स में स्प्लिट करा गया है, मतलब 4 पार्ट्स में बांटा गया है। आपको वो वाला सेगमेंट फाइंड आउट करना है, वो वाला सेगमेंट खोज के निकालना है जिसमें कि ग्रामेटिकल एरर है। ठीक है, देख लेते हैं। लिखा है had you not reached in time we will have lost our lives। कहते हैं अगर तुम वक्त पर ना पहुंचे होते तो हम अपनी जान गवा देते। राइट, देखो कैन आई से कि यहाँ पर हमारी हर जगह पास्ट की बात हो रही थी कि अगर तुम टाइम पे ना पहुंचे होते तो कैन आई से कि यहाँ पर पास्ट की बात होगी तो क्या होता, हम अपनी जान गवा देते। लेकिन यहाँ पर तो क्या हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। अगर तुम टाइम पे ना पहुंचे होते तो हम अपनी जान गवा देंगे। कैन आई से कि पैरेललिज्म फॉलो होगा सेंटेंस में। यहाँ पर अगर पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ भी एकदम पास्ट में चलेगा सेंटेंस, या फ्यूचर में नहीं जा सकता। तो इसकी वजह से रॉन्ग कौन सा सेगमेंट हो जाएगा हमारा, वी विल हैव वाला सेगमेंट। क्या होना चाहिए था यहाँ पर करेक्ट, वी वुड हैव। राइट, तो इसकी वजह से ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में हमारी एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें सिमिलर डायरेक्शन दी गई है। लिखा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एरर्स। कहता है इस आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, उसके कुछ पार्ट में एरर हो सकती है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। कहता है आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से पार्ट में एरर है और आपको अप्रोप्रिएट जो कि करेक्ट आंसर है उसे चूज करना है। ठीक है, लिखा है इट इज गुड आइडियाज टू स्टडी द कल्चर एंड ले ऑफ द कंट्री यू आर गोइंग टू विजिट। कहता है ये बहुत ही अच्छा आइडिया है कि आप जो भी कंट्री विजिट कर रहे हो पहले उसके कल्चर पढ़ लो, उस कंट्री में क्या क्या होता है उस बारे में पढ़ लो। अब देखो इसमें एरर क्या है। लिखा है इट सिंगुलर है, वर्ब हमारी सिंगुलर यूज हो रही है इज। कैन आई से कि यहाँ पर इसके बाद हमें इज अपने साथ प्लूरल ऑब्जेक्ट नहीं ले सकती है। ठीक है, इट अपने साथ प्लूरल ऑब्जेक्ट नहीं ले सकती, इसकी वजह से यहाँ पर आइडियाज नहीं, क्या आना चाहिए था, आइडिया। राइट, तो एरर हो जाएगी हमारी पार्ट ए में। पार्ट ए कहाँ दिया गया है, हमारा पार्ट ए दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। देखो कभी कभी क्या होता है ऑप्शंस कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे ये आप पार्ट ए सोच के इसमें एरर मत मार्क कर देना। राइट, क्या हो जाएगा आपका आंसर, रॉन्ग हो जाएगा। तो आते हुए भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए हमेशा मैं हमेशा बार बार कहती हूँ कि आप अच्छे से पढ़कर एग्जाम दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी में एरर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द अंडरलाइन ईडियम। कहता है आपको एक ईडियम दिया गया है, आपको बताना है उसका मीनिंग क्या है। लिखा है इट विल टेक हिम सम टाइम टू गेट अ हैंडल ऑन हाउ थिंग्स रन इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कहता है उसे कुछ वक्त लगेगा, फिर कुछ लिखा है गेट टू हैंडल कि इस पार्ट, इस दुनिया के इस पार्ट में चीजें कैसे चलती हैं। इसका मीनिंग बताना है आपको गेट अ हैंडल का। इडियम्स क्या होते हैं, इडियम्स होते हैं हमारे इडियम्स होती है हमारी जो जिनका मीनिंग चेंज नहीं होता है। अब गेट अ हैंडल लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि हैंडल लेकर आ जाओ। राइट, इसका मीनिंग जैसे चला आ रहा है सदियों से, इसका मीनिंग चेंज नहीं हो सकता है। राइट, ठीक है। ए लिखा है टीच हिमसेल्फ, खुद को पढ़ाना। बी लिखा है डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ, मतलब समझ डेवलप करना। सी है राइट इट डाउन, राइट इट डाउन मतलब लिख देना। और डी है एक्सप्लेन टू समवन, किसी और को आप एक्सप्लेन कर रहे हो। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कैन आई से कि गेट अ हैंडल। गेट अ हैंडल का मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड समथिंग और सम सिचुएशन, मतलब किसी चीज को समझना, किसी सिचुएशन को समझना, इसको आप बोलते हो गेट अ हैंडल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गेट अ हैंडल ऑन हाउ थिंग्स वर्क इन दिस ऑफिस।
ठीक है, मतलब कि आप थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो कि इस ऑफिस में चीजें कैसे चलती हैं, या गेट अ हैंडल ऑफ एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस के बारे में अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करो। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दैट इज डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ब टू कंप्लीट द प्रोवर्ब। प्रोवर्ब क्या होती है, आपकी लोकोक्ति या कहावतें। लिखा है, कहता है आपको ब्लैंक में एक करेक्ट वर्ब भरनी है ताकि आप ये कहावत, ये लोकोक्ति कंप्लीट कर पाए। लिखा है ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द डैश, कहता है जो सुंदरता है वो किसकी आंखों में होती है, राइट। तो ये कभी ना कभी आपने सुना होगा, ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है पेंटर, ऑप्शन नंबर बी है बी होल्डर, ऑप्शन नंबर सी है बर्ड और ऑप्शन नंबर डी है बेगर। बेगर होते हैं हमारे भिखारी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए पेंटर, ऑप्शन नंबर बी बी होल्डर, कैन आई से कि करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बी होल्डर। ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बी होल्डर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो सुंदरता है वो क्या होती है, वो सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव मतलब हर किसी का अलग अलग नजरिया होता है। ठीक है, हो सकता है मिलने कोई चीज सुंदर हो जो कि किसी दूसरे पर्सन के लिए सुंदर ना हो। ठीक है, मिलने एक गुलाब का लाल फूल सुंदर हो सकता है, वहीं दूसरे पर्सन कहेगा कितना बेकार कलर है ये फूल का। ठीक है, तो वही कहते हैं जो ब्यूटी है इज इन द आई ऑफ द बी होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रेज और वर्ड। ठीक है, कहता है आपको चार ऑप्शन दे सॉरी, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये जो आपको इडियम दी गई है, ये जो फ्रेज है, इसका करेक्ट मीनिंग कौन सा ऑप्शन बता रहा है। ठीक है, लिखा है टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। ये बॉल था, ठीक है, फिश बॉल है, इसमें फिश है, राइट, इसमें फिश है। अब ये फिश अगर बॉल के बाहर आ जाएगी यहाँ पर, तो ये कैसा फील करेगी, ठीक है, कैसा फील करेगी, अनकंफर्टेबल फील करेगी। ठीक है, कैसा फील करेगी, ये अपने आउट ऑफ कंफर्ट जोन आ गई है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जब मैं शहर छोड़ के नए कॉलेज पढ़ने गई, दूसरे कॉलेज पढ़ने गई, तो हाउ आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। मतलब मैं अपनी सिमिलर सिचुएशन से, जब फेमिलियर सिचुएशन से एकदम बाहर चली गई हूँ, तो हाउ डिड आई फेल्ट, आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। तो आई होप समझ आया होगा फिश आउट ऑफ वाटर का क्या मीनिंग होता है, टू फील अनकंफर्टेबल। ठीक है, डिस्गस्टेड क्या होता है, डिस्गस्टेड इज घिन आना किसी से। ऑप्शन नंबर ए तो रॉन्ग हो जाएगा। सी है डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड का मीनिंग होता है निराशा, तो ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग हो जाएगा। डी है होमलेस, होमलेस क्या होता है कि घर से बाहर हो जाना। अब मेरी ड्राइंग सोच के ये मत समझ लेना कि मैम फिश बॉल से बाहर आ गई तो होमलेस हो गई है, नहीं, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया कि ताकि आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाए, आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे कि अगर आए क्वेश्चन आपको द फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, तो आपको मैम की ड्राइंग याद आए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द वर्ड गिवन बिलो। ठीक है, किसका क्वेश्चन आ गया, आपके सिनोनिम का क्वेश्चन आ गया। लिखा है अबैंडन। अबैंडन क्या होता है, अबैंडन का मीनिंग होता है त्याग देना। ठीक है, किसी को छोड़ देना, डिसोन कर देना। फॉर एग्जाम्पल he went to America and abandoned his parents, मतलब वो खुद तो अमेरिका चला गया और अपने पेरेंट्स को अबैंडन कर दिया। अबैंडन मतलब उसने अकेला छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया, डेजर्ट कर दिया। ठीक है, डिसोन कर दिया। ठीक है, she has abandoned her studies, उसने अपनी स्टडीज को छोड़ दिया है, राइट। अबैंडन का मीनिंग होता है टू लाइक त्याग देना। ठीक है,
तो देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए है एडमिट। एडमिट होता है स्वीकारना। आई एडमिट माई मिस्टेक्स, मैं अपनी गलती स्वीकारता हूँ, गलतियां स्वीकारता हूँ। बी है रिटेन। रिटेन का मीनिंग क्या होता है? रिटेन का मीनिंग होता है टू कीप, अपने पास कोई चीज रख देना, ठीक है। सी है क्लेम। क्लेम क्या होता है? क्लेम होता है एजर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव क्लेम्ड माई रिवॉर्ड, ठीक है, मेरा जो रिवॉर्ड था मैंने वो क्लेम किया है। डी है फॉरसेक। फॉरसेक का मीनिंग क्या होता है? फॉरसेक का मीनिंग होता है टू डेजर्ट, टू अबैंडन, टू डिसोन। डेजर्ट कर देना, त्याग देना, छोड़ देना, डिसोन कर देना, ठीक है, उसको कहते हैं हम फॉरसेक। तो कैन आई से कि अबैंडन का सिनोनिम हो जाएगा हमारा फॉरसेक। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फॉरसेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द वर्ड गिवन बिलो। किसका क्वेश्चन है? आपका कहना है इसे कि सिनोनिम का क्वेश्चन है। आपको वर्ड दिया गया है डेफ्ट। अब डेफ्ट का मीनिंग क्या होता है? डेफ्ट का मीनिंग होता है स्किलफुल, केपेबल, जो कोई चीज करने की केपेबल हो, ठीक है, स्किलफुल हो, मतलब उसके अंदर स्किल्स हो, उसे कहते हैं हम डेफ्ट। ऑप्शन नंबर ए है स्किलफुल, जिसके अंदर स्किल्स हो। बी है विगरस। विगरस का मीनिंग क्या होता है? हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, बहुत ही जल्दी, उसे कहते हैं विगरस। या आई हैव टू आई हैव टू डू I had to do vigorous jogging when I was trying to lose weight. ठीक है, मैं बहुत ही vigorous jogging कर रहा था जब मैं वेट लूज करने की कोशिश कर रहा था। सी है clumsy। clumsy का मीनिंग होता है awkward, ठीक है। डी है deceitful। deceitful होता है dishonest, धोखेबाज, उसे कहते हैं deceitful। तो कैन आई से कि डेफ्ट का करेक्ट सिनोनिम कौन सा हो जाएगा? डेफ्ट का सिनोनिम हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्किलफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। आपको एक सेंटेंस दिया गया है, आपको उसे फिल करना है। लिखा है आई यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ कॉफी बट दीज डेज आई डैश टी। कहता है मैं यूज्ड टू किस लिए यूज करते हैं हम? यूज्ड टू यूज करते हैं हम पास्ट की बातों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज्ड टू गो रनिंग, मैं रनिंग जाया करती थी, ठीक है। नाउ आई हैव लेफ्ट इट। लिखा है आई यूज टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ कॉफी, मैं बहुत ज्यादा कॉफी पिया करता था। बट दीज डेज आई डैश टी, पर आजकल मैं क्या करता हूँ? चाय पीता हूँ। ऑप्शन नंबर ए है आई एम प्रिफरिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है प्रिफर, ऑप्शन नंबर सी है हैव प्रिफर्ड और ऑप्शन नंबर डी है विल प्रिफर। कह रहे थे कि ऑप्शन नंबर डी हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि फ्यूचर की बात नहीं हो रही है। बात कब की हो रही है? बात प्रेजेंट की हो रही है। कब की बात हो रही है? दीज डेज, आजकल। इसी वजह से ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? आई हैव प्रिपेयर्ड नहीं, परफेक्ट में बात नहीं जा रही है, एकदम सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है। इसकी वजह से देखो ऑप्शन नंबर ए भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसमें बात जारी है कॉन्टिन्यूअस में। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रिफर। प्रिफर का मीनिंग क्या होता है? प्रिफर का मीनिंग होता है कोई चीज पसंद करना, ठीक है। और क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में है, प्रेजेंट की बात कर रहा है कि आजकल मैं क्या प्रेफर कर रहा हूँ, मैं क्या पसंद कर रहा हूँ? चाय। इसकी वजह से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। लिखा है जिम इज वेरी अनटाइडी। जो जिम है वो बहुत ही अनटाइडी है। अनटाइडी क्या होता है? टाइडी का मीनिंग होता है क्लीन, ठीक है। तो अनटाइडी क्या होता है? बिल्कुल ही गंदा रहता है, ठीक है, साफ सफाई से नहीं रहता है। ही डैशेस थिंग्स ऑल ओवर द प्लेस, वो अपनी चीजें हर जगह फैला कर रखता है। ऑप्शन नंबर ए इज ऑलवेज लीविंग। कैन आई से कि इज ऑलवेज लीविंग का मीनिंग है कि वो हमेशा अपनी चीजें छोड़ रहा है। कैन आई से कि सेंटेंस हमारा कॉन्टिन्यूअस की बात नहीं कर रहा है, सेंटेंस हमारा एक जनरल बात कर रहा है, इसकी हैबिट की बात कर रहा है। जब भी हम हैबिट की बात करते हैं तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं उसमें?
जब भी हैबिट की बात हो, किसी फैक्ट की बात हो, उसमें हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? तब हम टेंस यूज करते हैं प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी शी गोज टू पिक अप हर चिल्ड्रन। ठीक है, वो हर रोज अपने बच्चों को पिक करने जाती है, ये हैबिट है। ठीक है, तो ये क्या है? या फॉर एग्जाम्पल आई ऑलवेज रीड न्यूज़पेपर, मैं हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। या आई रीड न्यूज़पेपर्स डेली, मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ती हूँ डेली। ठीक है, कई सारे। तो ये कहना है इसे कि हैबिट है, तो हैबिट हम शो करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट से। तो कहने से कि ऑप्शन नंबर ए इसकी वजह से एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है ऑलवेज लीव्स, कहना से कि ये सिंपल प्रेजेंट है, इसकी वजह से ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा पास्ट की बात कर रहा है, लेफ्ट, और ऑप्शन नंबर डी भी हमारा लेफ्ट पास्ट की बात कर रहा है, इसकी वजह से सी भी एलिमिनेट हो जाएगा, डी भी एलिमिनेट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑलवेज लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कहते हैं आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें एक ब्लैंक है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें फिट आ सकता है। ठीक है, लिखा है सेल्स डैश फ्रॉम डे टू डे। कहते हैं जो सेल्स है, जो बिक्री है, वो प्रतिदिन क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है स्विंग। स्विंग क्या होता है? बचपन में हम सब ने खेला है, स्विंग होता है झूला, मतलब कैसे मूव करता है, आगे पीछे। ठीक है। बी है रोटेट्स। रोटेट्स कहना है इसे कि रोटेट हमारा ऐसे घूमने को कहते हैं। रिवॉल्व, रिवॉल्व का मीनिंग होता है चक्कर लगाना। और डी है फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट मतलब होता है ऊपर नीचे होते रहना। ठीक है, कभी ज्यादा कभी कम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइट फ्लक्चुएट हो रही है, मतलब कभी तेज हो रही है, कभी कम हो रही है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो इस ब्लैंक में फिट आ सकता है? कहना है कि ऑप्शन नंबर डी इस ब्लैंक में फिट आ सकता है कि जो सेल्स है वो फ्लक्चुएट होती है डे टू डे, कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन that expresses the given sentence in passive voice। passive voice में कौन सा ऑप्शन आपको करेक्टली बता रहा है? लिखा है प्लीज डू योर वर्क प्रॉपरली। कहता है प्लीज अपना काम अच्छे से कीजिए। कहना है इसे कि प्लीज दिया है, तो यहाँ इस क्या लिखेंगे हम इसके लिए? यू आर रिक्वेस्टेड। जब भी प्लीज की बात होती है तो हम यूज करते हैं यू आर रिक्वेस्टेड। तो ऑप्शन नंबर सी में है, सॉरी ए में है यू आर रिक्वेस्टेड, बी में है कैन यू प्लीज, इसकी वजह से ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग हो जाएगा। यू आर इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड नहीं, ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग हो जाएगा। और विल यू प्लीज ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग हो जाएगा। देखो करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यू आर रिक्वेस्टेड टू डू योर वर्क प्रॉपरली। कहते हैं आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अपना काम प्रॉपरली कीजिए। जब भी हम प्लीज यूज करते हैं तो क्या यूज करते हैं? यू आर रिक्वेस्टेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन वर्ड को आप वन वर्ड में कैसे बताओगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है कि आपको जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए होते हैं उनमें से आपको एक वर्ड चूज करके लिखना होता है, राइट? लिखा है सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट, मतलब पास्ट के बारे में जब आप कुछ याद करके, आप पास्ट के बारे में याद करके खुश हो रहे हो, ठीक है, या सेंटिमेंटल हो रहे हो, तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है क्रेविंग। क्रेविंग का मीनिंग होता है चाहना। फॉर एग्जाम्पल आई एम क्रेविंग आइसक्रीम राइट नाउ, मुझे आइसक्रीम खाने का मन है। ऑप्शन नंबर बी है मेमोरी। मेमोरी होती है याददाश्त, याद। ऑप्शन नंबर सी है इमोशंस। इमोशंस होती है हमारी फीलिंग्स, भावनाएं। और ऑप्शन नंबर डी है नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का क्या मीनिंग होता है? नॉस्टैल्जिया का मीनिंग होता है जब आप पास्ट के बारे में बातें याद करके, पास्ट को याद करके सेंटिमेंटल हो रहे होते हो। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? कहना है इसे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, नॉस्टैल्जिया। तो सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट को क्या कहोगे आप? नॉस्टैल्जिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर अ गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। सेम इंस्ट्रक्शन दी गई है आपको, लिखा है अ लार्ज केज बिल्डिंग और एनक्लोजर। कहता है या तो लार्ज कोई केज हो, केज क्या होती है, केज होती है ना, केज कहते हैं इसको, ऐसे कुछ होता है, उसके अंदर बर्ड्स को रखा जाता है, इसको केज कहते हैं। तो कहते हैं कि या तो एक बहुत बड़ा केज हो या फिर बिल्डिंग हो या ऐसा एनक्लोजर, ऐसा एरिया जहां पर आप किसको रखते हो, बर्ड्स को रखते हो, चिड़िया को रखते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है जू, जू। ऑप्शन नंबर बी है अरीना, ऑप्शन नंबर सी है एक्वेरियम और ऑप्शन नंबर डी है एवियरी। देखो, जू में हम सारे एनिमल्स को रखते हैं, एरिना हमारा एरिया हो गया, एक्वेरियम में हम सारे फिश को रखते हैं और एवियरी क्या हो गया, एवियरी हो गया जहां हम किसे रखते हैं, सारी बर्ड्स को रखते हैं। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एवियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में बताना है आपको, लिखा है आई विल सी यू लेटर शी सेड, मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ। किस में है रिपोर्टेड वर्ब हमारी, सेड, पास्ट में, तो टेंस चेंज होगा। फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर भी किस में चेंज हो जाता है आपका, सिंपल, आपका सिंपल में चेंज हो जाएगा, राइट। जैसे आई विल चेंज हो जाएगा हमारा वुड में। ऑप्शन नंबर ए है शी सेड दैट शी विल बी एबल टू सी यू लेटर। कैन आई से किस में विल यूज हुआ है, इसकी वजह से ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा। बी है शी सेड दैट शी वुड बी सीइंग मी लेटर। कैन आई से कि यहाँ पर आईएनजी की हमें नीड नहीं थी, यस वुड करेक्टली यूज हुआ है, राइट, लेकिन सीइंग हमारा अननेसेसरीली यूज हुआ है, बी प्लस आईएनजी, इसकी वजह से ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग हो जाएगा। सी लिखा है शी सेड दैट शी वुड सी मी लेटर, यस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डी है शी सेड दैट सी विल सी यू लेटर, यहाँ पर विल भी यूज हुआ है, यू भी यूज हुआ है, इसकी वजह से ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और ये आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारे आंसर्स हैं। ठीक है, लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम दिया गया है आपको, लिखा है स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन, स्पिक एंड स्पैन का क्या मीनिंग होता है, स्पिक एंड स्पैन का मीनिंग होता है नीट एंड क्लीन, कोई चीज साफ सुथरी होना, उसे कहते हो आप स्पिक एंड स्पैन। फॉर एग्जाम्पल आई ऑलवेज ट्राई टू कीप माई रूम स्पिक एंड स्पैन। ठीक है, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरा रूम कैसा रहे, स्पिक एंड स्पैन रहे। तो स्पिक एंड स्पैन का मीनिंग होता है नीट एंड क्लीन, जिसकी वजह से करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो बाकी के ऑप्शंस क्या होंगे, ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएंगे, राइट। तो करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नीट एंड क्लीन। तो आई होप इस सेशन में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा, आपने बहुत सारी नई चीजें सीखी होंगी, सीखा होगा कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।